तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एट्थ वेन शंघाई रैलम के जियानविला क्लैन में मौजूद एक स्वॉर्ड रिफाइनिंग पूल को दिखाया जाता है, जहां पर जियानविला क्लैन का लीडर जियान लियान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक स्वॉर्ड को रिफाइन कर रहा होता है। वहीं पर बगल में खड़ी उसकी बेटी जियान युलान यह सब कुछ देख रही होती है और उसी के बगल में वूजी स्वॉर्ड टावर का एक डिसाइपल बासिबा बैठा हुआ बोल रहा होता है, लियान तुम हमारे रैलम के सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समिथ हो, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर एक स्वॉर्ड रिफाइन नहीं कर पा रहे हो। और अब वो अपने टेबल पर मौजूद खाने की सभी चीजों को नीचे फेंक देता है और बोलता है तुम्हारे यहाँ का खाना भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। जिसके बाद वह बगल में मौजूद स्वॉर्ड्स को एक एक करके देखते हुए उन्हें तोड़ने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि तुम्हारी रिफाइन की गई सभी स्वॉर्ड्स बेकार है और इनमें से एक भी स्वॉर्ड मेरी पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लोग बेकार में ही तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम बस यहाँ पर नाम के सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समिथ हो। वहीं पर खड़ी युलान को यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी बासिबा एक स्वॉर्ड के ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर डालता है, जिससे उस स्वॉर्ड के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और अब एक टुकड़ा उड़ते हुए जाकर सीधा युलान के चेहरे पर लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लियान एक टूटे हुए स्वॉर्ड को रिफाइन करते हुए उसे वापस से पहले की तरह बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह स्वॉर्ड जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल को पिघला पाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है। इसीलिए लियान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसके बावजूद वह उस स्वॉर्ड को नहीं बना पा रहा होता है और अब वह घायल होकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर युलान उसके लिए परेशान हो जाती है। तभी लियान दोबारा से उठकर खड़ा होता है और अब वह अपने सोल को बर्न करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और अब वह उसका यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद वह उस स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं कर पाता है और अब वह घायल होकर दूर जाकर गिरता है, जो देखते ही युलान उसके पास जाते हुए उसे संभालती है और अब वह अपने फादर के बॉडी को चेक करते हुए उसे बताती है कि उसके फादर की मेट्रोडियन सब डैमेज हो चुके हैं, जिस वजह से अब वह किसी भी वेपन को प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। अभी वहां पर खड़ा बासिबा बोलता है, लियान तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, आखिर तुम्हें जियानविला का हेड किसने बना दिया। यह सुनकर युलान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर लियान उसे वहीं पर रोक देता है और अब बासिबा एक अटैक करते हुए वहां पर चारों ओर मौजूद स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है यह सभी बेकार की चीजें हैं जो इस दुनिया में बेकार में ही ऐसे ही पड़ी हुई है, इनका कोई भी काम नहीं। और अब बासिबा युलान के पास जाते हुए बोलता है, युलान तुम्हारे फादर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब उनका मरना तय है, तो फिर क्यों ना अपने फादर की जान बचाने के लिए तुम मेरे सामने भीख मांगो। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो अगर तुम मेरे सामने रिक्वेस्ट करो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही युलान उसे खुद से दूर कर देती है। अब बासिबा हंसते हुए बोलता है, तो तुमने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया, कोई बात नहीं लियान, यहाँ पर तुम्हारे पास बस 10 दिनों का टाइम है। अगर तुम 10 दिनों के अंदर कोई पावरफुल स्वॉर्ड नहीं बना पाए तब तुम आने वाले स्वॉर्ड रिफाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारे पास अपना कर्जा चुकाने के पैसे भी नहीं होंगे। तब तुम क्या करोगे, उस दिन तुम मरने के लिए तैयार रहना। अब हमें एक माउंटेन दिखाया जाता है जहां पर एक फॉर्मेशन पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से मानटाऊ, डीमन एम्परर, सांगनिंग और सुयांग निकलकर बाहर आते हैं और अब सांगनिंग बोलने लगती है, आखिर मानटाऊ ने हमें किस जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। वहीं पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल से गुजरने की वजह से डीमन एम्परर का सर घूम रहा होता है। तभी मानटाऊ उड़ते हुए आकर सुयांग के सोल स्पेस के अंदर चला जाता है और अब सुयांग सांगनिंग के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त सांगनिंग को कुछ लोगों के आपस में फाइट करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वह सुयांग से बोलती है, मास्टर मैं उन लोगों को चेक करके आती हूँ, और यह बोलते हुए वह वहां से आगे चली जाती है। अब सुयांग धीरे धीरे डीमन एम्परर के साथ वहां से आगे बढ़ने लगता है। वहीं वह चलते हुए रास्ते में अपने सामने बने हुए कई सारे जाइंट स्टैचू को देख रहा होता है। वहीं पर उन सभी स्टैचूज के सामने एक एक स्वॉर्ड मौजूद होती है, जिन्हें देखते हुए डीमन एम्परर बोलता है, मास्टर यह तो स्वॉर्ड टोम है और इन सभी स्वॉर्ड्स के अंदर मौजूद एनर्जी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी सुयांग चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है और अपने सामने मौजूद एक स्टैचू को देखने लगता है। तभी डीमन एम्परर को याद आता है कि यह 8th वेन शंघाई रैलम है और यहाँ पर ज्यादातर लोग स्वॉर्ड पावर का ही यूज करते हैं और उनके सामने यह जो स्टैचू मौजूद है यह एक स्वॉर्ड इमॉर्टल जियान क्यू की स्टैचू है।
तभी डेमन एम्परर देखता है कि जियान क्यू के स्टैचू के सामने उसकी स्वॉर्ड मौजूद नहीं होती है। तभी वहां आसपास चारों ओर मौजूद स्वॉर्ड काफी तेजी से सु यांग के सर के चारों ओर घूमने लगते हैं। यह देखकर डेमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह स्वॉर्ड काफी तेजी से उस जगह पर जाकर गिरते हैं जहां पर सु यांग खड़ा होता है। अभी डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर क्या आप इन सभी स्वॉर्ड्स को अभी कंट्रोल कर रहे थे? आप सच में औसम हो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किस स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो? सु यांग बोलता है, मैंने आज तक किसी भी स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं की और मुझे स्वॉर्ड का यूज करना ठीक से नहीं आता है। मैं बस स्वॉर्ड को इधर उधर बस भांजता हूँ और मुझे स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्वॉर्ड स्लैश के अलावा कोई दूसरा टेक्निक यूज करना भी नहीं आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन के एक कोने में वूजी स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ डिसाइपल और वहां पर बने हुए एक नए सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर वह दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं और अब एक सेक्ट का डिसाइपल बोलता है, तुम्हारे सेक्ट के डिसाइपल्स बस मेडिसिन और पिल्स खाकर अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तुम्हारे अंदर नेचुरल पावर नहीं है। हम लोगों ने सालों तक मेहनत की है जिसके बाद हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल बने हैं और हम जब चाहे तब तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब आपस में बहस करते करते वह सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करते हुए आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं पर वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और उन्हें फाइट करना भी ठीक से नहीं आ रहा होता है, जो देखकर एक जगह पर खड़ी सांगनिंग को हंसी आ जाती है, जो वहां से उन सभी को देख रही होती है। अब सांगनिंग की हंसने की आवाज सुनते ही एक पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर कौन है जिसने हमारे ऊपर हंसने की हिम्मत की? आखिर कौन है जो यहाँ पर जासूसी कर रहा है? तभी सांगनिंग दोबारा से हंसते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, वैसे तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है जो देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अब वह पर्सन जैसे ही सांगनिंग को देखता है वह गुस्से में बोलता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि वूजी स्वॉर्ड टोम में बस पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर ही एंटर कर सकते हैं? यह बोलते हुए वह काफी तेजी से सांगनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सांगनिंग अपने पेटल स्टॉर्म टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक करती है। अब सांगनिंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह पर्सन दूर जाकर गिरता है। वहीं पर आसपास मौजूद सभी लोग सांगनिंग के अटैक से बचने के लिए एक बैरियर बनाते हैं और सांगनिंग के अटैक से उनका वह बैरियर भी टूट जाता है। तभी एक पर्सन उठकर बैठते हुए बोलता है, तुम फाइट करने के लिए स्वॉर्ड का यूज नहीं करती हो, इसका मतलब तुम कोई स्वॉर्ड मास्टर नहीं हो और ना ही तुम 8th वेन की कोई इमॉर्टल हो। तुम किसी दूसरे रैलम से इस जगह पर आई हो। यह सुनते ही दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स वहां पर उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, किसी दूसरे रैलम का इमॉर्टल आकर हमारे 8th वेन रैलम के लोगों को बुली नहीं कर सकता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो सभी लोग एक साथ इस लड़की पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी सांगनिंग बोलती है, सबके फाइट करने का अपना अपना तरीका होता है और इसमें क्या हुआ? अगर कोई फाइट करने के लिए स्वॉर्ड का यूज नहीं करता है तो वह जिस वेपन का चाहे उस वेपन का यूज कर सकता है। और आखिर इस स्वॉर्ड टोम की कहानी क्या है और आखिर यह स्वॉर्ड इमॉर्टल कौन है जिसके बारे में तुम इतनी देर से बातें किए चले जा रहे हो? तभी एक पर्सन बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से हमसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकती हो? चाहे हम यहाँ पर मर ही क्यों न जाए, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। तभी उन सभी लोगों के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऊपर आसमान की ओर उड़ने लगती है, जो देखकर उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। और अब सभी लोग देखते हैं कि वह सभी स्वॉर्ड उड़ते हुए वहां पर खड़े सु यांग के पास चले जाते हैं। अब एक पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, इस पर्सन के पास तो 10,000 स्वॉर्ड है और यह 10,000 स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है। यह तो स्वॉर्ड इमॉर्टल है। यह बोलते हुए वह सु यांग के सामने बो डाउन करने लगता है। अब यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग सु यांग को स्वॉर्ड इमॉर्टल बोलते हुए उसके सामने बो डाउन करने लगते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।